इसलिए जो मैं जानता हूं वही सच है। ये इंटेलेक्चुअल रिजिडनेस हमें ट्रुथ तक नहीं ले जा सकती, ट्रुथ तक नहीं ले जा सकती। विनम्रता चाहिए। न्यूटन की एक कहानी बड़ी फेमस है महामहिम। न्यूटन एक बीच पर बैठे थे, उनकी बायोग्राफी में एक कहानी लिखी है। व्हेन ही बिकेम फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तब न्यूटन एक बीच पर बैठे थे और घूमते हुए एक व्यक्ति ने न्यूटन को पहचान लिया कि यू आर दैट फेमस साइंटिस्ट न्यूटन। उसने कहा हाँ मैं ही हूं। तो वो उनकी प्रशंसा में कहता रहा कि आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा नहीं हुआ। आज मैं फॉर्चुनेट हूं कि आपसे मिल पा रहा हूं। और प्रशंसा में बोलता गया बोलता गया बोलता गया। अच्छी बात है, बड़ी लंबी लंबी बातें उसने करी। तो उसकी जीवन गाथा में के अंतिम अध्याय का ये एक चैप्टर जुड़ा हुआ है। कहते हैं महामहिम न्यूटन ने उसी समय कहा, दुनिया में नॉलेज इतनी है जितनी इस बीच के ऊपर सैंड है। और उसने उसमें से एक चुटकी भर सैंड उठाई और बोले ये मैं हूं। और इतना कह के उसकी जीवन गाथा विश्राम हो जाती है, यहां उसकी समाप्ति होती है। इंटेलेक्चुअल रिजिडनेस हमें प्रोग्रेस नहीं करने देती है। पहली चीज यही जानने योग्य है कि हम नहीं जानते हैं। ये जान लेना कि हम जानते हैं, ये सारे द्वारों को बंद कर देती है। अर्जुन गीता की शुरुआत ही तभी करा पाता है व्हेन ही न्यू दैट ही डजंट नो। ही वाज कॉन्शियस अबाउट हिज अनकॉन्शियसनेस। वही गीता महामहिम धृतराष्ट्र सुनते हैं। 3 लोगों ने गीता सुनी है, एक अर्जुन ने, एक संजय ने, एक धृतराष्ट्र ने। ऐसी किसी बात को सुनने वाले लोग भी 3 ही प्रकार के होते हैं। आप भी सभा में इतना मार्गदर्शन देते हैं, 3 ही प्रकार के लोग होते हैं। एक जो संजय की तरह है, जो केवल सुनाने के लिए सुन रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में कोई चेंज होने वाला नहीं है। उनका मतलब ही मैसेंजर बनना है, हम सुने और आगे सुना दें, यहां से लें और वहां थोप दें, यहां से भरें और उस पर डाल दें। दूसरा व्यक्ति अर्जुन की तरह होता है, जो एप्लीकेशन में बिलीव करता है। अर्जुन फर्स्टली ही वॉज कॉन्शियस अबाउट हिज अनकॉन्शियसनेस दैट आई डजंट नो। कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव। हे श्री कृष्ण, मेरे अंदर कावड़नेस आ गई, कार्पण्य दोष। आप मुझे शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। ये श्रेयश्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। माम शाधि, मैं शरणागत हूं, अब नाउ यू हैव टू गाइड मी। और वही गीता धृतराष्ट्र ने सुनी, and he was unconscious about his unconsciousness. He didn't know that I doesn't know. जब अर्जुन बोले मुझे युद्ध नहीं करना महामहिम, कृष्ण ने तो बड़ी जोर की डांट लगाई। क्लेब्यम मा समगम पार्थ नई तत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। गीता जयंती का सुंदर पर्व हमारे सामने आने वाला है। ये कथा कैसे अद्भुत तिथियों के केंद्र में बनी है। कल विवाह पंचमी, जब सीताराम जी का विवाह हुआ और वृंदावन में बांके बिहारी जी का प्रागट्य हुआ, ऐसी पवित्र तिथि में इस कथा का समायोजन हुआ। और ठीक 11 तारीख को पूरा विश्व गीता जयंती मनाएगा और उसकी दिव्य तिथि भी इसी कथा के मध्य में प्रकट होगी। धृतराष्ट्र ने उसी गीता को सुना और उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बल्कि जब अर्जुन बोला मुझे युद्ध नहीं लड़ना, तो श्री कृष्ण ने तो डांट लगाई और धृतराष्ट्र बोला वेरी गुड, दैट्स लाइक माय सन। बिल्कुल, इससे कोई फायदा नहीं, आ जाओ घर। और जब श्री कृष्ण बोले क्लीब, क्लीब कहते नपुंसक को, तेरे अंदर ये नपुंसकता कहां से आ गई? कहता मुझे नहीं लड़ना। धृतराष्ट्र को इतना गुस्सा आता कि श्री कृष्ण मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करेंगे, कौन इनको समझाएगा। एक ही एक्सप्लेनेशन के डिफरेंट इंप्रेशंस थे 3 प्रकार के लोगों में।
अर्जुन में अलग थे, संजय में अलग थे, धृतराष्ट्र में अलग थे। अब हम लोगों को अपने आप अपना कैटेगराइजेशन करना चाहिए। इसी को जिज्ञासा कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा।